फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और सी न्यू वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th की फिजिक्स मोशन का लेक्चर 5। और लेक्चर 5 में आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, देखो इसे समझना होगा। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, हम एक पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं एक बॉल है। मान लो एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक हाइट से गिर रहा है, एक हाइट से गिर रहा है। ये क्या है? हाइट है। ऐसा ऑब्जेक्ट या बॉडी जो एक हाइट से गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज या बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर हाइट से गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो अगर मैं बॉल ऊपर, एक छत है, ये छत से अगर मैं बॉल ड्रॉप करूं, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? ये गिरेगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण उसे खींचेगी। तो खींचेगी तो वो क्या होगा? नीचे आएगा और वहां से वहां तक का कुछ हाइट होगा। एक हाइट से वो गिर रहा है, वो हाइट से गिर रहा है, उसी को कहते हैं फ्री फॉल। उसी को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ओके, आपको क्या समझ में आ गया होगा? तो अब देखो इसमें एक और कंसेप्ट है। जैसे देखो अब एक बॉल है, वो क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से एक हाइट से गिर रहा है। तो देखो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक लगता है फोर्स। जहां फोर्स रहेगा वहां रहेगा मास एंड एक्सेलरेशन। हाँ सर, जहां फोर्स रहेगा वहां मास एंड एक्सेलरेशन रहेगा। एकदम देखो, अगर जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लगना, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लगना। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और जहां सिर्फ फोर्स रहेगा वहां ओनली एक्सेलरेशन होगा। यानी कि अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग डिराइव करते हैं, उसमें जो पहला रहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर हम इसे डिराइव करते हैं, और देखो एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण, यानी कि हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन ऊपर ऊपर से इसे देख रहे हैं सिर्फ हम, ग्रेविटेशन होता क्या है। देखो, और जो फ्री फॉल है ना, वो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। तो देखो अब हमने तो जान लिया जहां ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले हमने क्या पढ़ा? फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जो एक किसी भी चीज, कोई भी चीज जो हाइट से गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें, उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। हाँ सर, मान लिए। अब देखो एक, अगर हम फोर्स की बात करें तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे तो वहां पर क्या एक वेलोसिटी होगी उसकी, शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होगी। ओके, वो हो गया वेलोसिटी। यहाँ पर वी ये सब हो गया, क्या हो गया? वेलोसिटी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? ओके, समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। यानी कि एस, एस, ओके, एस यानी कि स्पीड, स्पीड होता है ना, डिस्टेंस, यस डिस्टेंस। ओके, तो ये तो आप लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या होगा। फ्री फॉल हमने समझ लिया, और ये भी समझ लिया जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वहां 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन होता है जी स्मॉल जी। यानी कि हम ये जान सकते हैं, और जहां देखो जहां हाइट होगा, जहां किसी चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या होता है? हाइट से गिरता है। एक मैं देखो, अब मैंने यहां से इसे छोड़ दूंगा मैं इसे, तो क्या होगा ना, ये यहां से यहां तक का कुछ हाइट होगा मेरा, ये मार्कर से लेकर यहां तक का कुछ हाइट होगा। तो ये हाइट से अगर गिरेगा तो मैंने छोड़ा, तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा उसमें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो उसी को हम फ्री फॉल कह रहे हैं। लेकिन उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगा
तो वहां पर हम क्या करते हैं, तो ये आप सीधा सीधी समझ सकते हो, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की जगह g लिखेंगे और s की जगह h लिखेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू vu प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी लिखेंगे। और दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था ना, ये था ना, था कि नहीं, बोलो 1 2, ओके, ये था। अब इससे अगर हम अच्छे से लिखें तो s का जगह क्या हम बोल रहे थे अभी, s का जगह हम लोग बोले हैं क्या, h, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार शुरू से एकदम अच्छे से रिकैप करते हैं। देखो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फ्री फॉल क्या होता है, हमने फ्री फॉल क्या होता है ये पहले पढ़ा। अब फ्री फॉल कैसे समझेंगे, देखो एक चीज होता है कि कुछ डिस्टेंस से गिर रहा है तो उसमें क्या लगता है, फोर्स, ऐसा समझो। ये देखो जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, वहां पर ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, और यहाँ पर फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा था और उसमें एस लिख रहे थे हम लोग, एस यानी कि डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इस मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन से देखेंगे तो समझ रहे हो कि नहीं, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस है एक यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स से देखेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, और वहां पर डिस्टेंस नहीं एक हाइट है वहां पर, उसे हम फ्री फॉल कह रहे हैं। और यहाँ पर जो s की जगह h हो जा रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन तो है लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण लगने वाला, उसका सिंबल क्या होता है, g, यानी कि a की जगह g लग रहा है, s की जगह h लग रहा है। समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा आपको, ओके। देखो ये वाला, और एक और है ना भाई, एक और है ना, एक और है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, चलो यहाँ 2s हो गया। अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, इससे इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, यानी कि ग्रेविटेशन में से कन्वर्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ। ये तो मोशन के लिए है ना, ये तो मोशन का है, लेकिन अगर हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नजरिए से देखें तो यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हाइट में बदल जाएगा, यानी कि s हाइट में बदल जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण लगेगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक कर देना। तो ये कैसे होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का जगह क्या लिखना है, जी एच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, ओके। तो आपको वो समझ में आ गया होगा जो हमने भी पढ़ा। तो वो क्या था, एक हमने फ्री फॉल पढ़ा, एक हमने ग्रेविटेशन पढ़ा। देखो ग्रेविटेशन हमने पढ़ा नहीं है, ऊपर ऊपर से सिर्फ देखा है, ओके। तो देखो हमने फ्री फॉल क्या पढ़ा कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ हाइट से गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें, तो उसे हम क्या करेंगे, उसमें कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण लगने वाला एक्सेलरेशन लग रहा है। समझ में आया, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। और जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन अंडर ग्रेविटी जो हमने पढ़ा, यानी कि अगर हम ग्रेविटी के अंदर जो मोशन ऑफ इक्वेशन अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, s के जगह h हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की जगह हाइट, एक डिस्टेंस होगा। मोशन के नजरिए से देखेंगे तो एक यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, अगर हम ग्रेविटी के नजरिए से देखेंगे तो यहाँ तक का कोई हाइट होगा। अगर हम मोशन के नजरिए से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर गिराएंगे तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स की वजह से, फोर्स लग रहा है इसमें। अगर हम ग्रेविटी के नजरिए से देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और हमने क्या पढ़ा कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ पर ए की जगह क्या लग जाएगा, जी लग जाएगा, स्मॉल जी, यानी कि
आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं। एक पेड़ है समझो, ये यहाँ एक एप्पल है, ये गिर रहा है यहाँ से यहाँ तक की एक हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की एक हाइट होगी। तो ये क्या, एक फ्री फॉल का कंसेप्ट ही है। फ्री फॉल का कंसेप्ट, ये देखो g और g का जो वैल्यू होता है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपको बुक में दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड तो आप यही पुट करना, गिवन में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप g के जगह 10 यूज कर सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड, उससे आसानी होगी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सब। ओके, तो ये सब बेसिक चीज है जो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, मतलब ग्रेविटेशन आप पढ़ोगे 11th क्लास में भी। हमने 11th क्लास का भी स्टार्ट कर दिया है सेशन, जेई एंड नीट का। तो सिर्फ बायोलॉजी नहीं हुआ है अभी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, पीसीएम हमने स्टार्ट कर दिया है जेई के लिए। नीट वाले भी उसे देख सकते हैं। और अभी बायोलॉजी हमने सोचा है, किया नहीं है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। तो अब देखो एक कंसेप्ट है, हम समझेंगे इसमें। ये कंसेप्ट है, जैसे मान लो एक ओरिजिन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन। ये ओरिजिन है, अगर हम ओरिजिन से नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर हम ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आप लोग जान गए होंगे, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे देखो, अगर मैं एक पत्थर को यहाँ से, एक पत्थर है, मैं यहाँ से उसे सिर्फ फेंक रहा हूँ, ऊपर गया, वो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो वो देखो वो ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी तो जीरो होगी, पहले वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और u जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ, यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, गिरेगा। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ पर देखो, देखो अब यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आना होगा। देखो यहाँ से वो गिर रहा है तो वहां पर ये फ्री फॉल है, तो यहाँ से वो गिर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की कोई हाइट होगी। हाँ सर, एकदम सही बोल रहे हो आप कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की एक हाइट होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की एक हाइट होगी तो यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ सर, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पर जी जो है, यहाँ पर जो जी है वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर जी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। हाँ सर, अरे एच जो है वो पॉजिटिव ही ना होगा, कुछ हाइट होगी तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा भाई। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, अब टाइम आप लोग खुद से निकाल सकते हो। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्री फॉल क्या होता है, और इसके जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े ये आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।